हम लोग मेन गेट पे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है गुरुकुलम में। और हम इस गुरुकुलम में आपको इसलिए भी बुला रहे हैं ताकि देश और दुनिया को पता तो चले कि एक ऐसा गुरुकुलम है जहां ये सारी व्यवस्थाएं अच्छे से मिल रही हैं और एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत सारी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि वो एक अच्छा इंसान बने। जी जी, तो इसके लिए अपन चलिए अंदर चलते हैं और बिल्कुल बिल्कुल सर। दिखाते हैं। और अब हम लोग अंदर चलते हैं जीजीएम गुरुकुलम में। अभी हम यहाँ अंदर आ चुके हैं थोड़े। और यहाँ बच्चे जैसे इंटर होते हैं, इंटर होने के बाद में इधर गौ माता का मंदिर है, यहाँ पे सबसे पहले अंदर आता है बच्चा। और जब गौ माता की यहाँ एक गौ माता रखती है स्पेशली हर दिन अलग अलग, जी तो जी, उनका जो वो आशीर्वाद पाता है जी और उनकी जो सेवा भाव से सेवा करता है, उसका रिजल्ट ये मिलता है कि वो बच्चे बाकी स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा परसेंट लाते हैं, उनसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और समाज में भी एक अलग ही ख्याति विकसित कर पाते हैं वो। बिल्कुल सर। इसका ये मेन रीज़न यही है कि वो यहाँ से सेवाभावी होके और यहाँ से आशीर्वाद पाके फिर आगे बढ़ते हैं। और ये इधर अपना स्पोर्ट्स का है, इसमें जी जी, कैरम है, कबड्डी है, खो खो है, दौड़ है, मलखम्ब है, कुश्ती है, सवारी है। ये घुड़सवारी है, ये डेली होती है। जी जी, और प्रत्येक बच्चा यहाँ का घुड़सवारी कर सकता है। जी जी, खुद स्वयं घुड़सवारी कर लेता है, उनको किसी घुड़सवार की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। कि एक अलग व्यक्ति उसको ट्रेनर उसके साथ में रहे। ट्रेनर अपने पास है, लेकिन वो घोड़े को बच्चे ऑटोमेटिक लेके चले जाते हैं, उनको उस टाइम ट्रेनर की आवश्यकता नहीं रहती, इतने ट्रेंड हो चुके हैं। ये एक चीज मैं सिखाता हूँ, अपन केवल पढ़ाई करें और मानसिक रूप से काफी विकसित हो जाएं, लेकिन शारीरिक रूप से दुर्बलता इंसान के विकास में हमेशा अडंगा अटकाती है। बिल्कुल सर, बाधा पैदा करती है, जिससे जैसे मान के चलो जो व्यक्ति मानसिक रूप से काफी अच्छा है और शरीर से भी अच्छा हो गया, यानी वो घुड़सवारी कर रहा है, इसका मतलब एक अच्छा इंसान तो है ही वो, क्योंकि मानसिक रूप से मजबूत है वो जी। ये घुड़सवारी फिर जूडो, हॉकी, रेसलिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ट्रेनिंग, टेनिस है जी, क्रिकेट है, इन सब का मतलब जूडो भी है यहाँ पे सारा स्पोर्ट्स का जो भी आवश्यक स्पोर्ट्स होते हैं, मतलब जो बाकी स्कूल्स में यूज ही नहीं होते हैं, करवाते ही नहीं है, वो चीज़ें यहाँ करवाई जाती है। बिल्कुल सर। और ये अपनी जय गौ माता गुरुकुलम का बोर्ड है तो आगे की तरफ। अब हम लोग अंदर इंटर कर रहे हैं। अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे जैसे ही इंटर होते ही वो व्यक्ति जैसे कोई विजिट के लिए यहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले यहाँ रिसेप्शन पे आए और यहाँ अपनी नाम वगैरह लिखवा दें और जो भी विषय में आप बात करना चाहते हैं, जैसे मान के चलो किसी को गुरुजी से मिलना है, किसी को प्रिंसिपल से मिलना है या किसी से भी मिलना हो, उस संबंध में अपनी डिटेल यहाँ दें, फिर यहाँ से आपको डायरेक्ट वहाँ ले जाया जाएगा। ये प्रिंसिपल रूम और जनरल मैनेजर रूम है जी जी, जिसको आप देख सकते हो कि एक केवल पुरातन संस्कृति नहीं, आध्यात्मिक का भी काफी भी यहाँ पे सही कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल सर। तो इधर डायरेक्टर सर का है और ये जो अपने बाहर से कोई भी अतिथि आए जी जी, उनके लिए ये रूम रहता है। ओके सर। इधर टीचर्स रूम है जी जी। अंदर आते ही बच्चों को क्या सर्दियों में गर्म पानी की आवश्यकता रहती है और गर्मियों में ठंडे पानी की, तो उस प्रकार से अपने यहाँ वो भी व्यवस्था की गई है जी जी। उससे डायरेक्ट गर्म और ठंडे का पानी के लिए स्पेशल अपने पास RO है, जिसमें इधर से प्यूरीफाई होके पानी मिलता है, सारे मिनरल्स इसमें मिलते हैं जी। पीछे देख रहे हो माता जी, करणी माता जी की जो फोटो है, ये सारा सब कुछ अपने जो इधर देखो अपने सदगुरु दादा गुरुजी महाराज जी जी, ब्रह्मलीन जो हो चुके हैं जी जी, राम तीर्थ जी महाराज जी जी, ये अपने जो गुरुदेव है ना,
जगदीश गोपाल सरस्वती जी महाराज जी उनके गुरु हैं जी। ये दादा गुरुदेव हैं। और ये अपने कृष्ण भगवान की फोटो लगाई हुई है। जी अब अंदर चल रहे हैं अपन। अंदर अपन ऐसे जो अपनी देवी देवता हैं, जो अपनी क्रांतिकारी लोग हैं, जो शहीद हो गए गौ माता के लिए और गौ माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, ऐसे लोगों की और ऐसे देवी देवताओं को, ऐसे क्रांतिकारियों की फोटो यहाँ लगाई हुई। आपको मैं एक नज़र में दिखा देता हूँ। जैसे वीर बाबू जी महाराज हैं, जी मेरे को तेजा जी महाराज हैं, सर क्या महान कार्य किया, वो सारा उनको समझाने की कोशिश की जाती है ताकि वो भी एक महान इंसान बने और महान कार्य करें। बिल्कुल। देवनारायण जी महाराज हैं, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, जी वीर शिवाजी हैं जिन्होंने गौ माता जी की कार्य किया। अपने महाराणा प्रताप हैं, मंगल पांडे जी हैं, ये दशरथ मेघवाल जी हैं। विश्व गुरु कैसे बनेगा, इन सब पे यहाँ पे डिस्कस होता है। और एक बच्चे को नर्सरी से लेके 12th तक सारे बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं और उनका एडमिशन का टाइम रहेगा अप्रैल के आसपास। अप्रैल से वहाँ यहाँ आ सकते हैं और अपने बच्चे को यहाँ रख सकते हैं। उनको ज़्यादा छुट्टियाँ गुरुकुलम के बच्चों को नहीं मिलेगी और साधारण इंसान से उनको महान इंसान बनाने की नर्सरी से लेके इंटर तक यहाँ उपलब्ध है। हाँ उपलब्ध है जी। तो अभी आप किसी भी राज्य, किसी भी ज़िले से, किसी भी कस्बे से आप हो, यहाँ पधारिए और गुरुकुलम व्यवस्था के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को डालिए ताकि बच्चों का विकास उस तरीके से हो जैसे रामायण के राम का हुआ और कृष्ण भगवान का हुआ, उस प्रकार से अपने बच्चों को बनाने की कोशिश करते। अपन सोने की चिड़िया थे जी अपना देश, और अपना देश विश्व गुरु था जी। इसमें पिछड़ने का सबको कारण पता है जी जी। लोग अंधी दौड़ में जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो अंग्रेजियत केवल अंग्रेजियत सिखाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं सिखाते, वो अंग्रेजियत सिखाते हैं जिसमें क्या बच्चों को यहाँ के संस्कार नहीं देके विदेशी संस्कार दिए जाते हैं और पूरी तरह से वो संस्कार व्यक्ति को इंसान बनने तक के रास्ते में बाधा बनने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर उनसे अपने को बचना है और अपने बच्चे को एक संस्कारी बच्चा और देश और विश्व के लिए तैयार करवाना है तो गुरुकुलम की शरण में आना पड़ेगा, गुरुदेव की शरण में आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे क्लासेस चल रही है इसलिए अपन वॉइस भी कम कर रहे हैं जी, क्योंकि बच्चों को डिस्टर्ब करना अपना उद्देश्य नहीं है। एक साधारण तरीके से आपको हम चलते हुए दिखा देते हैं। बिल्कुल सर। साधारण क्लासेज है, अंदर आपको हम चल के उधर दिखाएंगे कि अपनी स्मार्ट क्लासेज जैसे डिजिटल पैनल जिसको बोलते हैं अपन, जी जी, उस पर पढ़ाई होती है ताकि बच्चे का क्या कार्टून वगैरह कहानियों के रूप में चित्र वगैरह मैप है, इन सब से देख के आसानी से समझ जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगे और उसका रिजल्ट अच्छा है। बिल्कुल सर। वो चीज़ें भी अपनी यहाँ यूज होती हैं। ये अपना एक डिजिटल पैनल है जी सर, जिससे अपन आसानी से बच्चों को हर एक चीज़ समझा सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि केवल अपन जो पुराने समय में केवल ब्लैक बोर्ड यूज होते थे वही है, केवल पुरानी चीज़ों का यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नई चीज़ों का जो विज्ञान के रूप में अभी अपन ने बहुत सारी चीज़ें विकसित करी हैं उनका भी यूज होता है। क्योंकि अगर अपन केवल पुरानी चीज़ें बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो वो केवल पुरानी चीज़ों तक सीमित हो जाएंगे, नई चीज़ों में उनका कोई इन्वॉल्व नहीं रहेगा, कोई भी उनका विकास नहीं हो पाएगा। जी जी, उन चीज़ों को विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए और इन बोर्ड्स के द्वारा उनको कार्टून है, अलग अलग प्रकार के जैसे चित्र हैं, मैप हैं, ये सब दिखा के काफ़ी कम समय में जल्दी याद करवाने की कोशिश करवाई जाती है। और बहुत ही बड़े वर्ल्ड क्लास जो स्कूल होते हैं उनमें ये चीज़ होती है, लेकिन एजुकेशन में बच्चे को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। घुड़सवारी हो, स्पोर्ट्स में जो भी सारे स्विमिंग वगैरह सब उनमें अच्छा करने की कोशिश करते हैं। योगा हो, मलखम्ब हो, अपने प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो, हवन हो, इन सब में बच्चे को इतना बढ़िया करते हैं। हवन की तो मैं आपको एक विशेषता बताता हूँ। हमारे यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं ना हवन मतलब हॉस्टल में बच्चे, उनमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो हवन नहीं कर सकता।
किसी महान पंडित की आवश्यकता नहीं है उनको, वो स्वयं पूरा हवन कर लेता है, स्वयं घुड़सवारी कर लेता है, स्वयं जो एक बार उनको बता दिया ना जल्दी याद हो जाता है, स्वयं पढ़ाई कर लेता है, फिर शारीरिक और मानसिक रूप से आगे हो गया, सामाजिक रूप से आगे बढ़ेगा, तो उसका सबसे बड़ा विकास उसका हो गया कि बाकी स्कूल वालों का। बाकी स्कूल वाले बच्चे जब भी किसी के सामने जाते हैं तो पेश होने से डरते हैं कि उनके सामने कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कुछ पता नहीं होता, एकदम से डरे डरे रहते हैं बेचारे, परसेंट उनके 95 99 आ जाते हैं, जबकि वो व्यवहारिक रूप से कहीं उतरे तो उनसे कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे केवल वो दिखावे की पढ़ाई होती है, जहाँ रियल में पढ़ाई होती है। इसी का परिणाम ये है कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे बढ़िया बढ़िया जगह सेट हो चुके हैं, बढ़िया बढ़िया तरीके से उनका नंबर है। अभी थोड़े दिनों पहले वन विभाग द्वारा एक बर्ड फेस्टिवल हुआ जिसमें टोटल चित्तौड़ जिले के 15 बच्चों को सिलेक्ट करना था, मतलब 15 रैंक तक बच्चे आ सकते थे। उसमें भी केवल जेजीएम गुरुकुलम के 9 बच्चे सिलेक्ट हो गए। ये बहुत बड़ी बात है कि एक पूरा जिला हो, उसमें से वर्ल्ड फेस्टिवल जिसमें पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, चित्र होते हैं, कलाकृतियाँ होती है, सारा सब कुछ उनसे रिलेटेड होता है, उसमें 15 रैंक हो और उसमें टॉप 9 पर केवल जो जेजीएम गुरुकुलम के हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बाकी स्कूलों में ऐसा कुछ करवाते ही नहीं, बेचारों का विकास होता ही नहीं, उनको केवल रट्टू तोता बनाया जाता है, सिखाया कुछ जाता नहीं, तो इसलिए वो बस उसी में रहते हैं और उससे कुछ बाहर निकलते हैं, फिर कुछ नहीं आता उनको। इसीलिए तो हो रहा है आज, जैसे मान के चलो वृद्धाश्रम होते हैं ना, आप विजिट करना जो भी वृद्धाश्रम हो वहाँ पे, और किसी भी एक ऐसे पेरेंट्स को पकड़ लेना जिसके बच्चे गुरुकुलम में पढ़े हुए नहीं मिलेगा। सारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में और ऐसे अंग्रेजी नहीं है सर, मैं बहुत देख चुका हूँ ऐसा। वो मिलेंगे डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जिनका मानसिक रूप से इतना ही विकास हुआ कि वो एक ही दिशा में गए, बाकी उनका कोई विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको गुरुकुलम में नहीं भेजा। गलती किसकी थी? उनके पेरेंट्स की थी। भुगतना किसको पड़ रहा है? पेरेंट्स को। इसीलिए हर एक पेरेंट्स को बताते हैं कि गुरुकुलम के रास्ते पे आइए, अपना भविष्य भी सुधारिए, बच्चों का भी सुधारिए, देश और विश्व का भविष्य भी सुधरेगा। बिल्कुल देश विकसित तभी होता है जब यहाँ के छोटे छोटे बच्चे एक महान कार्य की ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि मान के चलो कोई एक इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या कोई बहुत बड़ा किसी संस्था में पदाधिकारी हो और कोई राजनीतिज्ञ हो, बहुत छवि है उनकी, लेकिन अगर उनका बच्चा कहीं दूसरी जगह जाके गलत कार्य करता है, उनके कारण उस बड़े अधिकारी को, उस बड़े पदाधिकारी को, नेता को नीचे की तरफ देखना पड़ता है। इसका मतलब उन्होंने जो ख्याति कमाई है ना, वो शून्य हो गई है। किसके कारण? एक बच्चे के कारण। बच्चे को सही जगह लेके जाओगे ना तो कभी ख्याति कम नहीं होगी, हमेशा ऊपर जाएगी। और यही उद्देश्य रहता है कि हर एक पेरेंट्स का हमेशा मान सम्मान हो, उनके बच्चे उनको हमेशा अच्छे से रखें, जीवन में कभी वृद्ध आश्रम में जाने की कभी जरूरत नहीं पड़े। और एक जीवन जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके जब वो बड़ा होता है तब तक अपने पेरेंट्स को ये रहता है कि मैं इस बेटे को कैसे न कैसे करके अच्छे से संवार लूँ, लेकिन वो संवार नहीं पाते हैं, गलत बातों में पड़ते हैं, गलत जगह जाते हैं। इन सब से बचने की जरूरत है और इन सब का बचाव एक ही जगह होगा, जेजीएम गुरुकुलम में। आइए, आप सभी का स्वागत है, कभी भी आइए यहाँ पे।